हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। हम यहाँ पर रोटेशनल मोशन की बात कर रहे हैं। रोटेशनल मोशन में हमारे पास में टॉपिक आता है एंगुलर मोमेंटम। लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि एंगुलर मोमेंटम को दो पार्ट में हम डिवाइड करके समझते हैं। ट्रांसलेटरी मोशन के लिए जब हम एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं तो उसका अलग कॉन्सेप्ट होता है, और आज इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं रोटेशनल मोशन के लिए एंगुलर मोमेंटम कैसे हम फाइंड करेंगे। थोड़ा सा हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लेते हैं कि लास्ट लेक्चर में जो हमने ट्रांसलेटरी मोशन के लिए एंगुलर मोमेंटम को समझा था वो कैसे समझ सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास में अगर कोई बॉडी है ना, कोई बॉडी है जो v वेलोसिटी से मूव कर रही है, जिसका मास m है। ओके, और किसी पॉइंट O के अबाउट हमको उसका एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है फॉर ट्रांसलेटरी मोशन, क्योंकि ट्रांसलेटरी मोशन परफॉर्म कर रही है। अगर कोई रिजिड बॉडी है तो हम उसके सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी लेते हैं। ओके, ट्रांसलेटरी मोशन में हम सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी लेते हैं। तो यहाँ पर लीनियर मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। ओके, पर जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो होता है r क्रॉस p वेक्टर, मतलब कि मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम है ना। हमने ये कॉन्सेप्ट देखा था, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम, है ना। अगर हम इसका फॉर्मूला देखें, मैग्नीट्यूड अगर देखना चाहें तो हम लिख सकते हैं r परपेंडिकुलर, है ना। अगर हम लिखें तो r परपेंडिकुलर इंटू मास इंटू वेलोसिटी, मतलब कि यहाँ पर हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मल्टीप्लाई करना है मास इंटू वेलोसिटी में। अब यहाँ से ये जो वेलोसिटी वेक्टर ऐसा जा रहा है इस O पॉइंट से, अगर हम इस पार्टिकल को कनेक्ट करेंगे, है ना, अगर हम इस पार्टिकल को मिलाएंगे तो ये हमको मिलेगा आर वेक्टर। ओके, ये हमको मिलेगा आर वेक्टर, दिस इज द आर वेक्टर। ओके, और यहाँ इस आर वेक्टर को आगे हम एक्सटेंड करते हैं तो दोनों के बीच का एंगल है थीटा। ओके, तो अगर हम इसका मैग्नीट्यूड देखें तो हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड होगा आर एम वी साइन थीटा। ओके, पर ये जो आर साइन थीटा है यही है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आर साइन थीटा क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू दी वेलोसिटी। तो यहाँ इस वेलोसिटी वेक्टर, ये जो वेलोसिटी वेक्टर ऐसा जा रहा है, ओके, इसके ऊपर अगर हमने इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डाला तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा वो होगा आर परपेंडिकुलर, और इसका वैल्यू आर साइन थीटा के बराबर होगा। इसका वैल्यू किसके बराबर होगा? आर साइन थीटा के बराबर होगा। तो अगर हमको एंगुलर मोमेंटम फॉर ट्रांसलेटरी मोशन फाइंड करना है तो आप या तो एम वी आर साइन थीटा का कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, जहाँ थीटा आर और वी के बीच का एंगल है, या फिर आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मल्टीप्लाई करके भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इससे रिलेटेड हमने एक न्यूमेरिकल लास्ट लेक्चर में सॉल्व किया था। तो ये जो कॉन्सेप्ट हमने देखा, ये कॉन्सेप्ट था एंगुलर मोमेंटम फॉर ट्रांसलेटरी मोशन। आज हम बात करेंगे एंगुलर मोमेंटम फॉर रोटेशनल मोशन। ओके, तो यहाँ पर वी एल आर हम डिनोट करेंगे एल आर से, और ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, और इसके लिए हमारे पास एक्सप्रेशन आएगा आई इंटू ओमेगा वेक्टर। जैसे हमारे पास में लीनियर मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी होता है, हमारे पास एंगुलर मोमेंटम आई इंटू ओमेगा होता है। तो ये एक्सप्रेशन आज हमको डिराइव करना है। यहाँ पर हमको हमेशा ध्यान रखना है कि एंगुलर मोमेंटम और रोटेशनल मोशन का डायरेक्शन एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन में होता है, मतलब एल का डायरेक्शन ओमेगा की डायरेक्शन में होता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर ट्रांसलेटरी मोशन के लिए एंगुलर मोमेंटम फाइंड करें तो हम यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन देखेंगे, है ना। मतलब आर की डायरेक्शन में हम फिंगर को रखेंगे सो दैट वेलोसिटी वेक्टर इज कमिंग आउट फ्रॉम द पाम, है ना। जैसे यहाँ पर आर वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर बाहर निकल रहा है तो इनवर्ड जो होगा वो एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन होगा। थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, पर यहाँ पर हम ओमेगा का डायरेक्शन चूज करेंगे, है ना। मतलब बॉडी अगर ऐसे रोटेट कर रहा है तो हमको राइट हैंड की फिंगर जो है वो रोटेशन की डायरेक्शन में कर्ल करना है सो दैट थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा। तो यहाँ पर इस कर्लिंग ऑफ फिंगर की हेल्प से हम ओमेगा का डायरेक्शन फाइंड करेंगे, और ओमेगा का डायरेक्शन ही रोटेशनल मोशन के लिए एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को हम आज डिराइव करने वाले हैं। हमारे पास में एक रिजिड बॉडी है और एक एक्सिस के अबाउट ये रिजिड बॉडी रोटेट कर रही है ना। इस रिजिड बॉडी पर हम कुछ पार्टिकल कंसिडर कर सकते हैं। जैसे हमने एक पार्टिकल कंसिडर किया m1, ओके, जिसका डिस्टेंस है r1, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है r1। एक दूसरा पार्टिकल है
m2 जिसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है r2। ऐसे मल्टीपल पार्टिकल से हम एक पार्टिकल कंसिडर करते हैं mn और उसका डिस्टेंस है rn। ओके, तो ऐसे हमने n नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ पर कंसिडर किए। अगर हम I का कॉन्सेप्ट देखेंगे तो हमको पता है I जो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है समेशन I इक्वल टू 1 to n mi ri स्क्वायर। ओके, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है। अब यहाँ पर अगर हम हर एक पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम देखें, हर एक पार्टिकल ऐसे सर्कुलर पाथ पे रोटेट कर रहा है वेलोसिटी से। मान लेते हैं फर्स्ट पार्टिकल मूव कर रहा है v1 वेलोसिटी से, सेकंड पार्टिकल मूव कर रहा है v2 वेलोसिटी से, nth पार्टिकल मूव कर रहा है vn वेलोसिटी से, है ना। तो इन सारी वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी का वैल्यू हम एंगुलर वेलोसिटी की टर्म में फाइंड कर सकते हैं। इस v1 को हम लिख सकते हैं ओमेगा इंटू r1, है ना। v2 को हम लिख सकते हैं ओमेगा इंटू r2। ऐसे ही vn को हम लिख सकते हैं ओमेगा इंटू rn। ओके, अब अगर हम सबका एंगुलर मोमेंटम देखें, मतलब टोटल L अगर हम फाइंड करने की कोशिश करें तो पहले पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम कितना होगा m1 r1 v1। दूसरे पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम कितना होगा m2 r2 v2। ऐसे अगर हम nth पार्टिकल तक पहुंचते हैं और एंगुलर मोमेंटम चेक करेंगे तो वो होगा mn rn vn। ओके, यहाँ पर इन सारी वैल्यूज को हम पुट करेंगे तो L हमको मिलेगा m1। ओके, L हमको मिलने वाला है L1। तो यहाँ पर अगर हम v1 का वैल्यू पुट करें तो v1 का वैल्यू, ये r1 तो एज इट इज, v1 का वैल्यू हम यहाँ पर लिख सकते हैं ओमेगा इंटू r1। ओके, यहाँ पर एक बात हमें बिल्कुल ध्यान से समझ लेना है कि जितने भी पार्टिकल रोटेट करेंगे उन सारे पार्टिकल का जो एंगुलर वेलोसिटी होगा वो सेम होगा। ओके, जैसे अगर हम फर्स्ट पार्टिकल की बात करें तो हमने एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ही लिया है। अगर हम सेकंड पार्टिकल की बात करते हैं तो हमने एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा लिया है ना। और वेलोसिटी जो होगा वो उसके डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा। अगर हम फर्स्ट पार्टिकल की बात करें तो डिस्टेंस r1 पर डिपेंड करेगा, सेकंड पार्टिकल r2 पर डिपेंड करेगा, थर्ड पार्टिकल rn पर डिपेंड करेगा, है ना। तो यहाँ पर अगर हम सेकंड पार्टिकल की बात करें m2, डिस्टेंस हुआ r2 और वेलोसिटी हो गया ओमेगा इंटू r2। ओके, सेम एज इट इज सारे पार्टिकल की हम बात कर सकते हैं। लास्ट पार्टिकल mn rn एज इट इज और vn को लिख सकते हैं ओमेगा इंटू rn, है ना। इसको अगर हम समराइज समेशन फॉर्म में लिखे तो हम लिख सकते हैं समेशन i इक्वल टू 1 to n mi, ओके, ri स्क्वायर इंटू ओमेगा। ओके, ओमेगा सभी के लिए सेम है। और ये जो आगे वाला एक्सप्रेशन है इसे हम डेफिनेटली फ्रॉम दिस इक्वेशन नंबर 1 क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया I। तो यहाँ पर ये I हुआ तो L इक्वल टू I इंटू ओमेगा। ओके, तो ये हमारे पास में एंगुलर मोमेंटम आया फॉर रोटेशनल मोशन। अगर कोई बॉडी एक एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, तो मोमेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम I इंटू ओमेगा डायरेक्टली हम लिख सकते हैं। यहाँ पर L का डायरेक्शन जो है वो ओमेगा के डायरेक्शन में होगा। हमको पता है ओमेगा भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका डायरेक्शन हम जिस डायरेक्शन में बॉडी रोटेट कर रही है, अगर हम राइट हैंड के फिंगर्स को उस डायरेक्शन में रोटेट करें तो थंब जो है वो ओमेगा की डायरेक्शन बताएगा। मतलब कि ये जो बॉडी है अगर ऐसे रोटेट कर रही है तो ओमेगा जो होगा इस एक्सिस के अलॉन्ग होगा और ऐसा वर्टिकल होगा ऐसा। ओके, ये ओमेगा का डायरेक्शन। तो यहाँ पर हमने देखा लीनियर मोमेंटम के लिए ट्रांसलेटिव मोशन क्या होता है। सॉरी, लीनियर मोमेंट, अगर हम एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो एंगुलर मोमेंटम ट्रांसलेटिव मोशन के लिए कितना होगा वो हमने यहाँ पर देखा, और रोटेशनल मोशन के लिए कितना होगा। पर अगर बॉडी यहाँ पर रोटेशनल मोशन और ट्रांसलेटिव मोशन दोनों साथ में परफॉर्म कर रही है जिसको हम कहेंगे रोलिंग, तो आप यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम कैसे फाइंड करेंगे। तो इससे रिलेटेड हमारे पास में एक न्यूमेरिकल है। हमारे पास यहाँ पर एक्स एक्सिस है, ओके, हमारे पास यहाँ पर वाई एक्सिस है, दिस इज अवर वाई एक्सिस, और एक सर्कुलर डिस्क जो है यहाँ पर ओमेगा स्पीड से, है ना, ऐसे ओमेगा स्पीड से
ऐसे रोटेट कर रही है। मान लेते हैं ये स्पीड जो है वो ओमेगा नॉट है और इसका सेंटर ऑफ मास का जो वेलोसिटी है वो वी नॉट है। ठीक है, यहाँ पर इस जो सर्कुलर डिस्क है इसका पोजीशन अगर हम देखें तो ये एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रही है। ओके, और इसका जो पोजीशन है वो बी है ना, एक्स एक्सिस से बी हाइट पर ये मूव कर रही है, मतलब इसका वाई कोऑर्डिनेट हमेशा बी रहेगा। इसका हमको एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? फाइंड द एंगुलर मोमेंटम। ओके, एंगुलर मोमेंटम। तो यहाँ पर अगर हमको एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है तो हमको दोनों एंगुलर मोमेंटम का वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा। मतलब अगर नेट एंगुलर मोमेंटम की हम बात करें तो एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू ट्रांसलेटरी मोशन, एंगुलर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू ट्रांसलेटरी मोशन, जस्ट ड्यू टू ट्रांसलेटरी मोशन प्लस एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू द रोटेशनल मोशन, इन दोनों का वेक्टर एडिशन हमको यहाँ पर करना होगा। अब अगर हम ट्रांसलेटरी मोशन के लिए एंगुलर मोमेंटम देखते हैं, अगर हम ट्रांसलेटरी मोशन के लिए एंगुलर मोमेंटम देखते हैं तो हम लिखेंगे m वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, और यहाँ पर इसका यूनिट वेक्टर किस डायरेक्शन में ये है, तो यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास तो v नॉट है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर हम इस सेंटर के अबाउट ओरिजिन के अबाउट एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना चाह रहे हैं, है ना, तो क्वेश्चन में थोड़ा सा एक पॉइंट और ऐड कर लेते हैं। फाइंड द एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन, ओरिजिन के अबाउट हमको एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है। तो यहाँ से ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस वेलोसिटी का कितना है, ये वेलोसिटी वेक्टर को अगर हम पीछे एक्सटेंड करें तो वेलोसिटी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस b है। ओके, तो यहाँ पर l वेक्टर जो होगा वो होगा m v नॉट इंटू बी। तो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। हमको अगर एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन फाइंड करना है तो हम फार्मूला यूज करेंगे l वेक्टर इज इक्वल टू m r वेक्टर क्रॉस v वेक्टर, है ना, मतलब r और v का क्रॉस प्रोडक्ट का जहां डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन एंगुलर मोमेंटम का होगा। तो हम यहाँ पर r की डायरेक्शन में फिंगर्स को रखेंगे, है ना, राइट हैंड की फिंगर्स को r की डायरेक्शन में रखेंगे सो दैट दिस वेलोसिटी वेक्टर इज कमिंग आउट फ्रॉम द पाम। तो यहाँ से वेलोसिटी वेक्टर बाहर निकल रहा है, सो दिस थंब शोज द क्रॉस प्रोडक्ट। तो यहाँ पर हमारा जो थंब है वो प्लेन के इनवर्ड आ रहा है, मतलब कि के केप माइनस के केप का हम यहाँ पर यूज करेंगे क्योंकि z एक्सिस के अलोंग आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर अगर हम इस एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन की बात करें तो हम यहाँ पर फाइनल रिजल्ट हमारा लिख सकते हैं m v नॉट r परपेंडिकुलर यहाँ पर b हुआ और k केप। ओके, तो ये हमारे पास में ट्रांसलेटरी मोशन के लिए एंगुलर मोमेंटम आया, एंगुलर मोमेंटम फॉर द ट्रांसलेटरी मोशन। तो यहाँ पर हम t लिख सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम फॉर ट्रांसलेटरी मोशन। अगर हम एंगुलर मोमेंटम रोटेशनल मोशन के लिए फाइंड करना चाहेंगे तो हम लिखेंगे i इंटू ओमेगा वेक्टर। ओके, और i डेफिनेटली हम लिख सकते हैं m r स्क्वायर बाई 2 क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में स्फेरिकल यहाँ पर हमारे पास में सर्कुलर डिस्क है जिसका रेडियस r और मास m है, ऐसा गिवन है क्वेश्चन में। अब अगर हम ओमेगा की बात करें तो ओमेगा नॉट तो गिवन है, पर इसका डायरेक्शन अगर हम देखें तो यहाँ पर डायरेक्शन भी जिस डायरेक्शन में बॉडी रोटेट कर रही है उस डायरेक्शन में अगर हम फिंगर को रोटेट करते हैं तो थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा। तो यहाँ पर ओमेगा का डायरेक्शन फिर से माइनस के केप आ रहा है। ओके, फाइनली अगर हम नेट एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो दोनों को ऐड कर सकते हैं, तो हमारे पास में फाइनल आंसर आएगा माइनस एम वी नॉट बी के केप, ओके, माइनस m r स्क्वायर बाई 2 ओमेगा नॉट के केप। ओके, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ओके, तो हमने यहाँ पर सीखा कि जब कभी एंगुलर मोमेंटम की हम बात करते हैं तो एंगुलर मोमेंटम का वेक्टर कॉन्सेप्ट हमको समझना पड़ेगा। यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं वो हमको समझना पड़ेगा। अगर बॉडी रोटेशनल मोशन के साथ ट्रांसलेटरी मोशन परफॉर्म कर रही है तो भी हमको एंगुलर मोमेंटम ट्रांसलेटरी मोशन के लिए फाइंड करना पड़ेगा और उसका वेक्टर फॉर्म हम कैसे देखेंगे। अच्छा, यहाँ पर इसी क्वेश्चन का अगर हम एक मॉडिफाइड
सेकंड टर्म देखें कि अगर हमारे पास में ये जो बॉडी रोटेट कर रही है अब अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर रही है, पहले क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही थी, अब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही है सेम ओमेगा नॉट से। तो फाइनल एक्सप्रेशन एंगुलर मोमेंटम का क्या होगा आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर यहाँ पर बताना है। तो ये लेक्चर में हमने एंगुलर मोमेंटम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट देखे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉर्क की, और उस टॉर्क के कॉन्सेप्ट की हेल्प से हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कॉन्सेप्ट को डिराइव करेंगे। थैंक यू वेरी मच।